इस वक्त हम शासकीय प्राथमिक शाला सुकतरा में हैं और ये मध्य प्रदेश में हैं हम इस वक्त। और जैसे कि प्राइमरी स्कूल हैं वो कई स्कूल जो हैं बंद हो रहे हैं, साथ में कई स्कूलों के ऐसे भवन हैं जो जर्जर होते जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पर आते हैं और ये प्राइमरी स्कूल के जो यहाँ पर टीचर हैं हम उनसे कुछ बातें करेंगे और स्थिति को जानने की हम कोशिश करेंगे। कितने हो गए? 25 और 16 सर? 41 बच्चे हो गए। ठीक है, तो 41 बच्चे केवल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सर एक कारण ये भी जो है प्रचलित है समाजों में कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर जो है गिरती जा रही है, इस वजह से भी जो है बच्चे कम होते जा रहे हैं, ऐसा जो सुनने को मिलता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बच्चे हैं आप कौन सी क्लास के हैं? सब अलग अलग क्लास वाले हैं कि या फिर सब मिक्स बैठे हो? कौन सी क्लास से हो आप? का इमली का ई का उल्लू का ऊंट का रिसिमनी का एडी एना का ओखली का। चलो 9 का पहाड़ा सुना दो आप कैमरे के सामने जोर से थोड़ा, ठीक है? 9 9 दिन 18 9 27 9 36 9 5 45 9। तो ये स्कूल का ये रसोई घर है और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बात भी कर लेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर आप दिखा दो अंदर कि अभी आप लोगों की तरफ सरकार ध्यान देती है या नहीं? आपको जो वेतन दिया जाता है कितना दिया जाता है अभी? 4 महीना हुआ है, अभी बढ़ा है 4000 तो अभी नमस्कार साथियों, इस वक्त हम शासकीय प्राथमिक शाला सुकतरा में हैं और ये मध्य प्रदेश में हैं हम इस वक्त। और जैसे कि प्राइमरी स्कूल हैं वो कई स्कूल जो हैं बंद हो रहे हैं, साथ में कई स्कूलों के ऐसे भवन हैं जो जर्जर होते जा रहे हैं। अभी हम जिस स्कूल में हैं वो सुकतरा गांव का एक प्राइमरी स्कूल है। इसी के बाजू में मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि महाजनटोला ग्राम में एक स्कूल था जो जर्जर हो चुका है, भवन जर्जर हो चुका है। इसी प्रकार से अभी सुनने को मिला, नेशनल न्यूज़ में भी सुनने को मिला कि बखारी कोना में भी एक प्राइमरी स्कूल जो है जर्जर स्थिति में चला गया है। और लगातार सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम हो रही है, भवनें जो है टूट फूट रही हैं और इस वजह से भी सरकार कदम उठा रही है इन स्कूलों को बंद करने का। तो क्या स्थिति है शिक्षा की, इसको देखने और जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे हम आपसे यहाँ पे टीचरों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो रसोई में खाना बनाने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, उनको कितना वेतन देती है सरकार और समय पर देती है या नहीं देती है, उनको कितना ध्यान रखती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर आते हैं और ये प्राइमरी स्कूल के जो यहाँ पर टीचर हैं हम उनसे कुछ बातें करेंगे और स्थिति को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो नमस्ते सर जी, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए कि मतलब आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं करण सिंह कलिहारे जी। शासकीय प्राथमिक शाला महाजनटोला। जी चूँकि महाजनटोला भवन की स्थिति जर्जर है, अति जर्जर है जी। और मैंने बीआरसी साहब से अवगत कराया तो उन्होंने एसडीएम साहब से आदेशित करवाया कि चूँकि निकटतम शाला सुकतरा है, दूरी कम है, तो महाजनटोला स्कूल का संचालन शासकीय प्राथमिक शाला सुकतरा में संयुक्त रूप से किया जाए। चूँकि गांव में किसी के घर में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई उचित जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए शासकीय प्राथमिक शाला भवन सुकतरा को ही उचित मान करके उन्होंने आदेशित किया है और तब से यहाँ पर शाला संचालित हो रही है। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि अतिशीघ्र शासन प्रशासन जो है शासकीय प्राथमिक शाला महाजनटोला की जर्जर स्थिति पर ध्यान दे करके यथोचित कार्यवाही करते हुए वहाँ नवनिर्माण हेतु जो है भवन स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। और बस मैं यही चाहता हूँ जी, ताकि जो है दोनों स्कूल पृथक पृथक संचालित हो सकें। जी। तो मतलब सर का कहना है कि यहाँ पास में ही 1 किलोमीटर के दायरे पर जो है एक और प्राथमिक शाला स्कूल है जिसे महाजनटोला गांव में है। मतलब वहाँ की जो भवन है स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, वो जर्जर स्थिति में चला गया है और दीवारें जो है गिर रही है। इस वजह से वहाँ के भी बच्चों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, यानी कि इस प्राइमरी स्कूल में 2 स्कूलों के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। तो सर जैसे यहाँ पर ये जो स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं टोटल, अगर दोनों स्कूलों के बच्चों को मिला करके देखें तो? वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय प्राथमिक शाला महाजनटोला में 1ली से 5वीं तक कुल 16 बच्चे दर्ज हैं जी। और वर्तमान में प्राथमिक शाला सुकतरा में 25 बच्चे दर्ज हैं। 25 बच्चे जी। तो अभी जो नया सत्र शुरू हुआ है 2024 में, उसमें आप देखेंगे तो महाजनटोला प्राइमरी स्कूल में 16 बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक और सुकतरा प्राइमरी स्कूल में 25 बच्चे बताया आपने ना, 25 बच्चे। तो 25 और 16 यानी कि आप देखेंगे तो कितने हो गए? 25 और 16 सर?
41 बच्चे हो गए, ठीक है। तो 41 बच्चे केवल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे तो लगातार प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। और हमारे ज़माने में, मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी, उस समय तो पूरा क्लास भरा पड़ा होता था। प्राइमरी स्कूल में ही इतने, मतलब पहली क्लास में ही इतने बच्चे मिल जाते, लेकिन लगातार प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, भवनें जर्जर हो रहे हैं। साथ ही साथ सरकार जो है प्राइमरी स्कूल या फिर जो छोटे स्कूल हैं उनको बंद भी कर रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 30,000 से भी अधिक सरकारी स्कूल जो है मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, यानी कि ये स्थिति सरकारी स्कूलों की जो है गिरती जा रही है। तो सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि इस प्रकार से सरकारी भवन तो गिर ही रहे हैं, है ना, साथ ही सरकारी स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों के बंद होने के क्या कारण हैं, और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं, आप बताइएगा थोड़ा। सर, संख्या कम होने के कारण वर्तमान में तो दर संख्या बढ़ जाती, लेकिन शासन ने जो है 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में उनकी उम्र 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। 6 वर्ष से कम है तो उन्हें बिल्कुल दर्ज नहीं करना है, अन्यथा दर संख्या बढ़ जाती। क्योंकि अपने यहाँ भी लक्ष्य जो बच्चे थे, महाजन टोला में 4-5 बच्चे थे, सुक्तरा में 6-7 बच्चे थे, और जिनकी उम्र 1-2 माह कम हो रही है, उस कारण अभी तक हम दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। शासन यदि इस नियम को थोड़ा सा 5.5 प्लस कर दे तो और दर संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि प्राइमरी स्कूल जो है, सरकारी प्राइमरी स्कूल, उनमें पहले में एडमिशन किस वर्ष में दिया जाता है, कितने वर्ष पूरा होने पर? इस वर्ष से लागू किया गया है कि 6 वर्ष, 30 अप्रैल 2024 की स्थिति में 6 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 6 वर्ष पूर्ण होता है, उसके बाद ही सरकारी स्कूलों में दाखिला होता है बच्चों का, और प्राइवेट स्कूलों में जो है पहले ही दाखिला मिल जाता है। इसलिए भी जो है बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये एक कारण निकल करके आया है। और साथ ही सर, अभी ये जो बच्चे संख्या यहाँ पे कम है, और जैसे टीचर कितने हैं, जैसे 41 बच्चे हैं इन दोनों स्कूलों को मिला करके, तो दोनों स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या कितनी है? अभी तो वर्तमान में जो है महाजन टोला में मैं अकेला पदस्थ हूँ, और सुक्तरा में श्री बघेल सर अकेले पदस्थ हैं। और प्रति वर्ष जो है पिछले साल 2-3 साल से जो है हम एक गेस्ट टीचर लेते जा रहे हैं। तो प्रशासन से जैसे अपने को गाइडलाइन मिलेगी, हम एक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था दोनों शालाओं से करेंगे। तो अभी मतलब दोनों शालाओं में एक टीचर ही हैं बस? जी। अभी जो अतिथि शिक्षक है उनकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है? नहीं सर। तो हाँ, प्रशासन से निर्देश जैसे ही प्राप्त होंगे, हम अतिथि शिक्षक के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। जी। सर, एक कारण ये भी जो है प्रचलित है समाजों में कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर जो है गिरती जा रही है, इस वजह से भी जो है बच्चे कम होते जा रहे हैं, ऐसा जो सुनने को मिलता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो मैं तो नहीं कह सकता कि स्थिति गिर रही है। हम लोग तो भरपूर प्रयास करते हैं जी। और कभी कभी बच्चे जो है 1-2 अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हीं बच्चों का स्तर थोड़ा सा कमज़ोर पाया जाता है, अन्यथा सभी बच्चों की में गुणवत्ता है अपने यहाँ। जी। तो सर, जैसे गुणवत्ता है, मतलब कि अभी भी मतलब सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन समाज में जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हम किसान मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, सरकारी जॉब में हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? ये एक बड़ा मुद्दा होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, सरकारी पद पर भी हैं, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये अगर आप बता दें तो। सर, मेरे बच्चे तो पूरे 2 बच्चे हैं थे जी। तो वो पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, और दोनों ही बच्चे प्राथमिक शाला यानी शासकीय शाला से ही पढ़ाई पूरी की हैं अपनी। और बाकी अन्य की सोच को मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता सर। आपके अपने बच्चे सरकारी स्कूल ही में ही पढ़ाई की हैं? जी। और अन्य पालकों की क्या सोच है, ये मैं जी अपने शब्दों से नहीं कह सकता सर। नहीं, ऐसे बहुत सारे मिडिल में, हाई स्कूल में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, लेकिन उनके अपने गांव के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, सैलरी अच्छी खासी लेकर के। तो यहाँ पर जो टीचर हैं उनकी लगभग सैलरी अगर आप बता सके तो कितना मतलब सैलरी अगर पे करती है सरकार, ऐसा कुछ? सर, वर्तमान में तो प्राथमिक शालाओं में जी लगभग जो है 50,000 से लेकर के 80-90 हज़ार तक सभी शिक्षकों की है जी सैलरी जो है। जी।
प्राइमरी स्कूल में जितने भी मतलब हेड मास्टर के पोस्ट पर हैं उनको 50,000 से 80-90 हज़ार की सैलरी मिलती है। जी। तो सर जैसे ये अपना दोहरा रवैया हमको दिखाई नहीं देता कि अगर जैसे प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा मतलब कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और हम भी अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो केवल 2,000-3,000 लेकर के दिन भर पढ़ाते हैं, और एक 50,000 60,000 लेने वाला जो टीचर है गवर्नमेंट टीचर वो अच्छे से बच्चों मतलब सभी टीचरों पर ये लागू नहीं होता, कुछ टीचर भी अच्छे मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अधिकांश जो टीचर हैं सरकारी स्कूल के वो मतलब पढ़ाते नहीं हैं। और अभी कई वीडियोस वायरल हुए छत्तीसगढ़ के जिनमें से कई ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में शराब पीते हुए पकड़े गए, और जब उनसे शिकायत की गई मीडिया के सामने तो तुमको जो करना है वो कर लो ऐसा उन्होंने कह दिया। बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया। तो ये मतलब एक प्रकार का रवैया, एक राजा वाला रवैया आ जाता है कि सरकारी नौकरी है अब कोई नहीं हटा पाएगा, ऐसा मतलब मानसिकता ग्रसित हो जाती है कि सरकारी टीचर बनने के बाद टीचरों की। सर ऐसी मानसिकता तो नहीं होनी चाहिए जी। और हमने कभी इस प्रकार का सोचे नहीं ना, हमने किसी प्रकार का ऐसा सालाब में आकर के ऐसा व्यसन किया नहीं है जी। और जहाँ तक शिक्षा का स्तर गिरने का सवाल है तो स्टाफ की थोड़ी कमी तो महसूस होती है सर। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि वर्तमान में जो प्रति साला 2 शिक्षक की अनिवार्यता रखा गया है तो उसको जो है कम से कम प्रत्येक शाला में 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है दर संख्या के ऊपर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सर ने हमें जो भी जानकारी चाहिए थी उसमें सहयोग किया और अच्छे से जानकारी दी, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जैसे कि मैंने बताया 2 स्कूल के बच्चों को एक साथ बैठाला जाता है, 41 बच्चे हैं टोटल और 2 टीचर हैं इनको पढ़ाने के लिए। 41 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और अतिथि शिक्षकों की मांग जो है यहाँ पे शिक्षकों ने रखी है। तो ये जो बच्चे हैं आप कौन सी क्लास के हैं? सब अलग अलग क्लास वाले हैं क्या या फिर सब मिक्स बैठे हो? कौन सी क्लास से हो आप? 5वीं क्लास से हैं आप। तो पढ़ाई वढ़ाई के साथ खाने पीने की सारी व्यवस्था है जी। तो क्या पढ़ते हो आप डेली? हम लोग हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी और गणित पढ़ते हैं। जोर से बोलो थोड़ा। हिंदी और अंग्रेजी और गणित पढ़ते हैं जी। तो क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? हम लोग ने हाँ। इंग्लिश हिंदी अभी पढ़े हैं जी। और इधर आप लोग कौन से क्लास के बच्चे हैं? तीसरी क्लास के। जी। और आप? हम भी। आप भी? आप? मैं हाँ? चौथी क्लास में है। तो कोई मुझे मतलब कुछ पढ़ के बता सकता है क्या? वो वहाँ पे जो लिखा है वो आनाराम आप बता सकते हैं? कोई कौन बता सकता है? आप बता सकते हैं, बताओ। आम का इमली का ई का उल्लू का ऊँट का ऋषिमुनि का एड़ी ऐनक का ओखली का औरत का में अंगूर का आपरत का कलम का खा खरगोश का गा गमले का घा घड़ी का अंगापड़ी का चाचक्की का छाछत्ते का दाजी हाज का झाझंडे का या पंडे का टाटा मटर ठाठा ट्रेल का डाडमरू का ढाढक्कन का अड़ाबंद का तातलवाल का थाथन का दादवाज का धाधनुष का नानल का पापतंग फल का दादवाज का फाफल का बाबकरी का भालू का माँ मछली का या यदि का रस्से का लाल लड़के का बावजन का शासन का सासरुते का हलवाई का इका छतरी का त्रिशूल का गग्गानी का। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा है, सारा इनको पता है। आप बताओगे कुछ? बता लोगे ना? हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। आप क्या बताओगे? ये पता है आपको? पहाड़ा पढ़ना पता है? 8 का बता सकते हो? 9 का बता सकते हो? चलो 9 का पहाड़ा सुना दो आप कैमरे के सामने जोर से थोड़ा, ठीक है? 9 9 दिन 18 9 30 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 9 81 9 90। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। तो ये छोटे बच्चे हैं, अभी 4वीं 5वीं वाले हैं आप। ये जो नक्शा है वो क्या का नक्शा है, कोई बता सकता है क्या? आप ऐसा नक्शे को दिखाओ थोड़ा कैमरे के सामने। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। ये क्या का नक्शा है? ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहाँ भारत में हम कहाँ पर हैं बताओ? कौन से राज्य में हैं? ये सब पढ़ाते हैं कि नहीं सर लोग? सामान्य ज्ञान वगैरह कुछ? ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर रहते हैं हम, ठीक है। और कोई बताएगा सर सामान्य ज्ञान? ये क्या बना है भाई? वो क्या बना है? वो काय का है चित्र? ऋतु चक्र है, ठीक है। और इधर स्वच्छता अभियान का लिखा है, ये भारत का नक्शा है, ठीक। तो मुझे कोई बताएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन बताएगा? हाँ बताओ। नरेंद्र मोदी। पूरा नाम क्या है?
प्रधानमंत्री हाँ ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कौन क्या बताएगा, बताओ। जो पता है वो बताओ। आपको क्या पता है, क्या पता है, क्या पढ़े हो बताओ। विज्ञान पढ़े हो, साइंस विज्ञान पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़े हैं। विज्ञान की क्लास मतलब विज्ञान नहीं है कि सर इनके अभी कब से शुरू होता है? 9वीं से, 6वीं से शुरू हो जाता है, तो 5वीं में तो विज्ञान नहीं होगा ना। तो गणित वणित सब सॉल्व कर लेते हो जो अभी क्लास में है वो पूरा? जी। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी सब ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बच्चों से भी बात की, और ये क्लासरूम है यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें दिखाई गई है। और एक क्लासरूम ये है, यहाँ पर भी क्लासेस लगती हैं, और ये कक्षा 4वीं की क्लासरूम है। यहाँ पर भी सारा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोट वगैरह हैं, और इधर मध्य प्रदेश का नक्शा लगा हुआ है, और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सारा जो भी बच्चों के जानने के लिए चीज़ें हैं, गणित को यहाँ पर समझाया गया है, कोण पूर्ण संख्याएं, इन सारी चीज़ों को। तो ये स्थिति है, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है शिक्षकों से, तो ये यहाँ पर थोड़ी बच्चों की तो संख्या कम है, और संख्या कम होने के भी कारण सर ने बताए, वो आपने सुना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, ये मिड डे मील जो योजना है 1995 में चालू की गई थी। एक तो बच्चों को एक पौष्टिक आहार मिले, इस वजह से भी ये मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। और साथ ही साथ बच्चों को मतलब ऐसे कई गरीब घर के जो बच्चे हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है, साथ में उनको पढ़ाना भी था, तो इसके प्रोत्साहन के लिए भी इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर खाना बनाने वाले कौन कौन है जी? आप लोग हैं, खाना बनाते हैं यहाँ पे। तो ये स्कूल का ये रसोई घर है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बात भी कर लेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर आप दिखा दो अंदर। तो यहाँ पे भोजन बना है अभी बच्चों के लिए, जो 25-30 बच्चे हैं उनके लिए गैस वगैरह से भोजन है। ये रसोई घर है। तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप लोग? हाँ, तो ये जो हैं बाई जी, ये तो हमारे समय से हैं, हमको भी भोजन बना करके खिलाई है। ये प्राइमरी स्कूल हमारा ही है, यहाँ पर हमने ही पढ़ाई किया है। तो आप बताएं कि अभी आप लोगों की तरफ सरकार ध्यान देती है या नहीं? आपको जो वेतन दिया जाता है कितना दिया जाता है अभी? 4 महीना हुआ है, अभी बढ़ा है 4000। तो अभी मतलब 4000 देना शुरू किए। हाँ। और पहले कितना देते थे? 2000। पहले 2000 देते थे। कब तक आपने 2000 में मतलब काम किया? इससे पहले 1000 देते थे, उसके बाद में 2000। नहीं, अभी बढ़ा है सरकार, तो नहीं तो 1000 से तो 2000। वो पहले तो 700 से भी काम किए हैं। हाँ। बाकी अभी बढ़ा है 2000, अब बढ़ा है 4000। 4000 बढ़ा है। 4000 किए हैं। तो जैसे आप यहाँ भोजन बनाने के लिए आते हैं तो कितना समय आ जाते हैं और कितने समय जाते हैं? हम 10 बजे आते हैं, 3 बजे जाते हैं। 10 से 3 बजे तक रहते हैं आप? हाँ, रहते हैं। खाना खिलाने के बाद बच्चों को फिर चले जाते हैं? हाँ, खाना खिलाने के बाद। तो ये इस प्रकार से जैसे अगर टीचरों का जो वेतन है आप देखेंगे तो 50,000 से ऊपर है, और एक खाना बना करके खिलाने वाली जो बाई है, जो काम करने वाले हैं, उनका वेतन इतना बहुत कम रखा गया है। और इसके ओर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले तो 1000 रुपये में बहुत दिन तक काम करवाई सरकार ने, फिर 2000 का वेतन की, और अभी 3-4 महीने से जो है इनको 4000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है। तो इतना कम वेतन इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक शिक्षक से आप तुलना करेंगे तो आपका भी उतना ही काम है जितना एक शिक्षक का काम है। तो शिक्षक को 50,000 वेतन दिया जा रहा है, और खाना खिलाने वालों को बनाकर रसोइयों को जो है इतना कम वेतन दिया जा रहा है। तो इस पर जो है सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और इस पर जो है थोड़ा सा अच्छा कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो भोजन बनाते हैं उसमें पौष्टिक आहार रहता है सब बच्चों के लिए? हाँ, रहता है। हाँ। रहता है, खिलाते हैं। ये सब सामान जो है समय पर आ जाता है सरकार तरफ से? हाँ, आ जाता है। ऐसा कभी कोई आप समूह वाले हैं आप? समूह वाले देते हैं, हमारा रसोई है। आप मतलब नहीं, मैं पहचानता सबको हूँ, मतलब यहाँ इस आधार पे बात करूँ। तो कितने लोग हैं आप यहाँ पे खाना बनाने वाले? महाजन टोला स्कूल में 1 और सुक्तरा स्कूल में 2। महाजन टोला में 1, सुक्तरा में 2। जैसे यहाँ 16 बच्चा है, वहाँ 1 शाही का है महाजन टोला में। और सुक्तरा स्कूल में 26 बच्चे हैं तो 2 शाही का है। ऐसा है। हाँ। ठीक है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रसोई में जो काम करने वाले हैं स्कूलों में, उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनके ओर भी ध्यान दिया जाए। और जिस प्रकार से अभी सर ने एक कारण बताया कि बच्चों का एडमिशन 6 वर्ष पूरा होने के बाद ही होता है, तो उस पर भी कम वर्ष में बच्चों को जो है एडमिशन दिलाया जाए, और संख्या बढ़ाने की ओर भी सरकार ध्यान दे। साथ ही साथ
स्कूलों को रूल्स रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करवाया जाए और शिक्षा का स्तर अच्छे से बढ़ाया जाए। क्योंकि सुनने में मिलता है कि सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है, ये कभी सुनने मिलता है महीने में कि ये स्कूल बंद हो जाएगा, वो स्कूल बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति ना हो, क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, किसान मजदूर के बच्चे हैं, उनके लिए अभी भी सरकारी स्कूल ही शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम है और अभी भी उनके बच्चों के प्रवेश द्वार के रूप में सरकारी स्कूल ही है। हर कोई अभी सक्षम नहीं हो पाए कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सके। और जिस प्रकार से सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो उस आधार पर प्राइवेट स्कूलों की तो ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सरकार में होकर के इतना खर्च कर रहे हैं बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के लिए। तो सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को ही उच्च किया जाए, बेहतर किया जाए। और प्राइवेट स्कूलों का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो धड़ल्ले से व्यापार चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल के नाम पर, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। तभी जाकर के जो है शिक्षा का उच्च स्तर गरीबों को मिल पाएगा। इस ओर सरकार ध्यान दे, यही मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।